हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला बूस्टर। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी क्लास 8 की इंग्लिश की पहली यूनिट दैट इज विट एंड विजडम स्टार्ट की थी। हमने चैप्टर अपना स्टार्ट किया था द विट दैट वन हर्ट। तो अभी तक की स्टोरी में हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में है ये? कृष्ण देव राय है जो किंग, उनके बारे में है। और क्या है, अभी तक क्या पढ़ा हमने कि उनके और उनकी वाइफ के बीच में एक ट्रिवियल इंसिडेंट हो जाता है और जिसकी वजह से उनके बीच में क्वारल हो जाती है और वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। रानी बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन क्या है, जो रामा कृष्ण देव राय हैं जो वो क्या उनकी बात को नहीं सुनना चाहते, उनसे एक शब्द भी बात नहीं कर रहे हैं। तो वो किसकी हेल्प लेती है? तेनाली रामा की। आगे क्या होता है, कैसे इस इंसिडेंट को वो सोल्व करेंगे, ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अभी कोर्ट में क्या है, एक डिस्कशन चल रहा है। देखते हैं वो डिस्कशन किसके बारे में था। द कोर्ट डिस्कशन वाज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टीवेशन इन द एम्पायर। तो किसके बारे में वहाँ डिस्कशन हो रहा है? सभा चल रही है कोर्ट में। वहां पे क्या हो रहा है, एक राज्य के अंदर क्या है, पैडी कल्टीवेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पर क्या है, डिस्कशन चल रहा है। पैडी कल्टीवेशन क्या होता है स्टूडेंट? धान की खेती यानी राइस की खेती, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये हम यहाँ पे कोर्ट में डिस्कशन चल रहा होता है। तो क्या होता है, वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। क्या है, एक के बाद एक मिनिस्टर्स आते हैं और वो अपने क्या आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। तो क्या है, सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क। तो क्या है, कुछ आइडिया देते हैं कि भाई हमें क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इरिगेशन को, सिंचाई को, यानी पानी ज्यादा मिल सके उसके नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, उससे अच्छी कल्टीवेशन होगी। कुछ कहते हैं अदर एडवोकेट फॉर बेटर मैन्योर, कुछ कहते हैं हमें अच्छी खाद का यूज करना चाहिए। मिड दीज सजेशंस तेनाली रामा स्टूड quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सजेशन सभी दे रहे हैं, तेनाली रामा क्या है, एक साइड में खड़े हैं, एज पे, किनारे पे खड़े हैं कोर्ट के, और वो सब इंसिडेंट को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उनके स्माइल है चेहरे पे हल्की सी। तो अब देखते हैं क्या होता है। फाइनली अब क्या है, किंग कॉल्ड अपॉन रामा। अब तेनाली रामा को बुलाया जाता है किंग के द्वारा कि वो क्या एडवाइस करते हैं, उनकी एडवाइस लेने के लिए। तो जज चैटर इन द कोल्ड डाउन एज ऑल आईज टर्न टू हिम। अब क्या होता है, जो ये चैटर चल रही थी, जो ये बातचीत चल रही थी, स्टॉप हो जाती है, इसका खत्म हो जाती है ये, और सबकी निगाहें किस पे चली जाती हैं? तेनाली रामा के ऊपर। तो रामा अप्रोच द थ्रोन कैरिंग ए प्लेट ऑफ पैडी सीड। अब क्या है, रामा थ्रोन यानी जो सिंहासन है उसको अप्रोच करते हैं, यानी उसके पास जाते हैं। और क्या है, उनके हाथ में एक प्लेट है किसकी? पैडी सीड की। आपको यहाँ पे पिक्चर में ये नजर भी आ रही होगी पैडी सीड की, ये तेनाली रामा लेके जाते हैं। बोइंग लो ही बिगैन योर मैजेस्टी, यानी वो क्या करते हैं, झुककर क्या है, इसे सलाम करते हैं और बोलते हैं योर मैजेस्टी आई विल ब्रिंग यू अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड। रेवोल्यूशनरी के मतलब होता है क्रांतिकारी। तो यहाँ पे क्रांति यानी यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ऐसी सीड लेके आए हैं जो एक क्रांति ले आएगी किसके उसमें, जो ये पैडी कल्टीवेशन में, वो ऐसे बोलते हैं। इफ दीज आर सोन, वो कहते हैं कि अगर हम इनको बोएंगे, इन रेवोल्यूशनरी पैडी सीड्स को बोएंगे तो क्या होगा, द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट। यानी क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि जो ये कल्टीवेशन है ये क्या है, 3 गुना बढ़ जाएगी अगर हम इन रेवोल्यूशनरी सीड्स को उगाएंगे। यील्ड का मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट, यानी जो ये खेती है वो क्या है, 3 गुना बढ़ जाएगी अगर हम इनको यूज करते हैं। तो ये क्या है, अब अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, एक मर्मरिंग शुरू हो जाती है। मर्मर होता है यानी धीरे धीरे बातचीत करना, जो कोर्टियर्स है वो आपस में धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। तो उनमें से वन ऑफ द कोर्टियर नोन फॉर हिज सार्केज्म। सार्केज्म क्या होता है, मोकरी, यानी किसी की
मोकरी करना यानी किसी का मजाक उड़ाना। यानी एक कोर्टियर था जो कि क्या है, सार्केज्म के लिए फेमस था, जाना जाता था। यानी वो विस्पर्ड करता है जस्ट लाउड एनफ टू बी हेयर्ड। वो मतलब इतना फुसफुसाना ही मतलब होता है विस्पर्ड का। वो इतना जोर से फुसफुसा रहा था कि इजीली सबको सुनाई दे रहा था। आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स। तो वो कह रहा है कि भाई ये मैजिक सीड्स हैं। तो नाउ ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। वो कह रहे हैं कि ये जो क्या है, वंडर वो करता है कि ये तो क्या है, मैजिक सीड्स हैं। और वो कहता है कि आगे रामाकृष्ण कहेगा कि ये तो ऐसे सीड्स हैं जो पानी के बिना ही ग्रो कर जाएंगे। यानी वो उसकी मोकरी कर रहा है, यानी उस पर तन कस रहा है, यानी उसका मजाक उड़ाना है। अनदर मरमर्ड, एक और जो कोर्टियर है वो मरमर्ड करता है, यानी विस्पर करता है, यानी फुसफुसाता हुए बोलता है। यानी परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। वो कह रहा है कि जरूर इसको ये सीट क्या है, मून पे मिले होंगे, मून से लाया होगा ये। यानी उसको ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा है तेनालीरामा का यहाँ पर। स्नीकर्स रिप्ड थ्रू द कोर्ट, इस तरीके से क्या है कि सरप्रेस लाफ्टर। स्नीकर का मतलब होता है सरप्रेस लाफ्टर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी क्या है, फुसफुसा रहे हैं इस तरीके से, और तेनालीरामा का क्या है, मजाक यहाँ पे बनाया जा रहा है। मतलब द किंग फ्रॉन्ड अन इम्प्रेशन, यानी फ्रॉन्ड का मतलब क्या होता है, बोहें चढ़ा लेना, यानी अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा चढ़ा रहे हैं गुस्से से में, मतलब कि उनको उसकी बात से क्या है, अच्छी नहीं लगी, वो अनइम्प्रेस, जो उसकी बात से इम्प्रेस नहीं हुए। ये क्या कह रहा है तेनालीरामा, ठीक है। दैट साउंड एब्सर्ड, वो उसको क्या कहते हैं कि ये तो क्या है, इलॉजिकल है, टोटली इलॉजिकल बात कर रहे हो रामा तुम तो किंग ऐसे बोलते हैं, ही मर्मर्ड। सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सोइल, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई उसकी बात से वो क्या है, टोटली डिसएग्री कर रहे हैं, उसका कोई इंप्रेशन उन पर नहीं है, उल्टा उनको क्या है, थोड़ी नाराजगी फील होती है। तो कह रहे हैं कि ऐसी कल्टीवेशन के लिए क्या है, अच्छी खाद जरूरत है, अच्छी सोयल होनी चाहिए, अच्छा पेस्ट और इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज होना चाहिए। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफर। वो कह रहे हैं कि बाय चांस अगर कुछ हो जाता है तो क्या है, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, हमारे फार्मर सफर करेंगे। रामा तुम कैसी बातें कर रहे हो। पर रामा, ये जो कोर्टियर्स थे या किंग थे, इनकी बातों से रामा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो क्या कर रहे हैं, रामा स्माइल अनफेज। अनफेज होता है नॉट वरिड, यानी रामा के चेहरे पे कोई भी वरिड, चिंता कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो एक हल्की सी स्माइल फिर भी किए जा रहा है, यानी उसको उनकी बातों से कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। दैट मे बी ट्रू, वो कह रहे कि योर मैजेस्टी, ये हो आप जो बात कह रहे हैं वो क्या है, सच है। बट द रियल इशू क्या है, लाइज नॉट विद द सीड्स themselves, कि सीड्स के साथ कोई इशू नहीं है, बट विद द पर्सन हु सो देम। लेकिन ये तो क्या है, किस पे निर्भर करता है, जो उसको उगा रहा है। कि सीड का इसमें कोई इशू है ही नहीं, लेकिन उस पर्सन का जरूर है जो इनको उगाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो आगे क्या होता है देखते हैं स्टूडेंट। तो अब क्या है, ए हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामा's वर्ड्स हंग इन द एयर। द किंग आईब्रोज फ्राउड, यानी फ्राउड का मतलब होता है रिंकल्ड, यानी उसकी जो ये रिंकल है, जो ये क्या है, आईब्रोज हैं, वो क्या है, और ज्यादा रिंकल, यानी थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। तो क्या है, ये कोर्ट में सारे क्या है, क्या कह रहे हैं कि हवा में बातें कर रहा है रामा, तो उसके वर्ड सबकी मतलब हवा में ऊपर जा रहे हैं सबके, ऐसे समझ सकते हो आप इसको। व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन, तो सभी कह रहे हैं कि भाई उसके साथ क्या, पर्सन के साथ क्या हो जाएगा भाई, उसकी क्या गलती है इसमें, पर्सन के साथ गलत क्या है, हु सोज द सीड, जो सीड उगा रहा है उसकी क्या गलती भाई। तो स्पीक क्लियरली रामा ही रोज, तो सभी कहते हैं कि रामा सही से बताओ कि क्या है।
कि तुम क्या कहना चाह रहे हो यहाँ पे। किंग क्या है, अपनी बाहों को सिकोड़ लेते हैं और पहले उन्होंने उसको मतलब गुस्से से देखा था, वो थोड़ा काम डाउन मतलब हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी क्या है, उसकी बात से कन्विंस नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसमें पर्सन की क्या गलती है जो सीड उगा रहा है, तुम क्लियरली क्या कहना चाहते हो रामा। वो ऐसे रोड करते हैं, मतलब थोड़ा गुस्से से मतलब बात करते हैं उससे। तो अब क्या है, तो Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the spectacled eyes of the courtier. Spectacle means doubtful. रामा क्या है, ग्लैंस मतलब एक नजर घुमाता है पूरे कोर्ट में, और उसकी जो शार्प गेज यानी मीटिंग द स्पेक्टेकल, जो क्या है, डाउटफुल कोर्टियर्स हैं जो उनकी नजरें उसको देख रही हैं, डाउटफुल नजरों से जो कोर्टियर देख रहे हैं उनकी तरफ वो एक निगाह घुमाता है। So if one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, posing for effect. अब जो तेनालीरामा है वो क्या कहते हैं कि अगर सीड क्या है जो उगा रहा है पर्सन, अगर उसकी प्रॉपर केयर नहीं करेगा तो कोई भी हार्वेस्ट अच्छी कैसे हो सकती है, अच्छी हो ही नहीं सकता। ही सेड पोजिंग फॉर इफेक्ट, यानी वो ये बात बोलने के बाद थोड़ा सा पोज लेता है, यानी थोड़ा रुकता है, और कि इसका क्या इफेक्ट होता है वही देखने के लिए जस्ट थोड़ा सा पोज लेता है। एंड वट इफ द पर्सन हैड ए हैबिट ऑफ yawning while sowing, wouldn't the seed scattered unevenly? तो अब वो क्या है, यहाँ पे राजा को रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो उनका क्वर्ल हुआ था, ट्रिवियल इंसिडेंट जो हुआ था उनके और उनकी वाइफ के बीच में। वो किस पे था, योनिंग के ऊपर था ना, कि उसकी वाइफ ने जबाई ली थी ना, तो रानी ने, तो उस पे वो गुस्सा हुआ था। अब वो यहाँ रिलेट कर रहा है उस चीज से। वो कैसे रिलेट कर रहा है देखो, वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो पर्सन सीड उगा रहा है, अगर उसकी हैबिट है योनिंग की, यानी वो जबाई लेता रहता है हाँ ऐसे ऐसे बार बार, तो क्या ये सही है भाई, अगर उसको वो जबाई लेगा जब सीड उगा रहा है तब भी तो क्या होगा, सीड तो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएंगे, यानी इधर उधर फैल जाएंगे ना अनइवनली, यानी प्रॉपर नहीं हो वो सीड उगाएगा अगर उसकी हैबिट है ये तो अब देखिए जैसे ये बच्चा जवाई ले रहा है ना ऐसे, तो इसको कहते हैं योनिंग। The court erupted into laughter. The earlier sarcasm replaced by genuine amusement. अब क्या है, पूरे कोर्ट में क्या हा हा ही शुरू हो जाती है। पहले तो जो सार्केज्म था वो अब क्या है, पूरा जेन्युइन एम्यूजमेंट में बदल जाता। पहले तो लोग फुसफुसा कर बातें कर रहे थे, उस पर तंज कस रहे थे, मतलब इतना लाउडली नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब क्या है, सभी उस पर हंसना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। तो even the king caught off guard, sighed and instinctively yawned. अब क्या है, क्या हो जाता है, किंग भी क्या है, कोट ऑफ गार्ड, पूरा मतलब उनको भी सर से ऊपर बात जा रही है ऐसे लग रहा है, वो भी बहुत इंस्टिंक्टली यौन कर रहे हैं, यानी उसकी बात सुनते सुनते वो भी क्या है, जबाई लेना शुरू कर देते हैं। तो रामा वॉच हिम कीनली, और रामा क्या है, वो तो वो तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे, वो क्या है, राजा को बहुत ऑब्जर्व कर रहे थे। देन कंटिन्यू, वो फिर शुरू करते हैं, योर मैजेस्टी, इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यार्न। तो वो फिर कहते हैं कि क्या इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जो यॉर्निंग नहीं करता है। इट इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग, वो कह रहा है कि ये तो नेचुरल है, जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे ही योनिंग आना भी क्या है, कॉमन बात है, नेचुरल है, ये तो हर कोई करता है ये तो आगे क्या होता है, द किंग्स इम्प्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन, यानी वो क्या है, अब किंग का एक्सप्रेशन शिफ्ट हो जाता है, यानी अब किंग को वो रियलाइजेशन हो जाता है, उसकी उनको अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। हिज माइंड रेज बैक टू द क्वाल विद द क्वीन, और अब उनका माइंड कहाँ चला जाता है, जो उनकी जो क्वीन थी उसके साथ जो उनकी क्वर्ल हुई थी वहां चला जाता है, और वो remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem,
और उनको याद आता है कि उन्होंने कैसे बहुत हार्शली अपनी जो वाइफ है उनको क्या किया, स्कोल्ड किया, डांटा, जब वो जबाई ले रही थी, जब वो अपनी पोएम उनको सुना रहे थे इसके ऊपर। तो अब उनको वो सारी चीजें याद आती हैं कि उन्होंने बहुत हार्शली उनको स्कोल्ड किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ही रियलाइज हाउ अनफेयर ही हैड बीन। उनको फिर रियलाइजेशन होता है कि वो कितना अनफेयर कर किया उन्होंने अपनी वाइफ के साथ। इफ आई हैड नोन दैट yawning was not a sign of disrespect, I would have taken her gesture so personally. He thought regret filling his heart. अब क्या है, उनको क्या रियलाइजेशन हो जाता है और वो अब उन्हें ये चीज समझ आ जाती है कि योनिंग करना कोई किसी के प्रति डिसरिस्पेक्ट नहीं है। ये क्या है, ये जो गेस्चर है ये पर्सनली मतलब किसी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। अब उन्हें क्या है, अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और उनका हार्ट क्या है, रिग्रेट से फिल हो जाता है। यानी उनको अब अपने अंदर उनको अपनी गलती महसूस होने लग जाती है और उनको दुख होता है कि उन्होंने जो किया बहुत गलत किया। यानी उस पर उनको पछतावा होता है, रिग्रेट होना शुरू हो जाता है। तो अब आगे क्या होता है, तो अब वो क्या करते हैं, अभी तक तो राजा उनसे बात नहीं कर रहे थे अपनी वाइफ से, अब वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ के पास जाते हैं। दैट इवनिंग, उस इवनिंग को, द किंग अप्रोच द क्वीन, यानी किंग क्या है, अप्रोच करते हैं अपनी क्वीन को विद ए सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन। अब उनका एक्सप्रेशन क्या है, सॉफ्ट हो जाता है। जो वो पहले गुस्से में थे, अब वो उनका एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है। तिरुमालंबल उनकी वाइफ का नाम है। ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, यानी सॉफ्टली वो अपनी वाइफ का नाम लेते हुए उसको बोलते हैं कि आई हैव बीन फुलिश, आई सी हाउ नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड। वो कहते हैं कि मैं भी कितना क्या है, बुद्धू था, फूल था कि मैंने इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट किया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, यानी वो क्या है कि मैं अपने घमंड से भर गया था और वो उससे माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी, अपनी वाइफ से ऐसे कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा क्या है, ओवर रिएक्ट किया, मैं अपने प्राइड में, अपने घमंड में अंधा हो गया था और मैंने ऐसी फुलिशनेस कर दी। तो वो क्या है, उससे माफी मांगते हैं। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। तो क्वीन क्या है, बहुत वक्त से इसी चीज का, इसी मोमेंट का क्या है, वो इंतजार कर रही थी। तो वो क्या है, स्माइल करती हैं और रिप्लाई क्या करती हैं, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस वर्ल्ड बिहाइंड अस। तो वो कह रही हैं कि अगर आपको अच्छा लगे तो क्या हम इस झगड़े को पीछे छोड़ सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम। तो वो कह रही हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी पोम को सुनना। तो रामा हु हैड orchestrated this settlement felt victorious। जो रामा है वो क्या है, फील क्या करते हैं, उन्हें अपनी जीत महसूस होती है। और कैस्ट्रेस मीन्स होता है अरेंज, यानी जिसने ये सब सेटलमेंट अरेंज की थी रामा कृष्णा ने, यानी क्या तेनाली रामा ने, सॉरी। तो वो क्या है, इस सेटलमेंट जो उन्होंने की थी उस जीत से अपनी फेल्ट क्या, उन्हें विक्टोरियस महसूस होता है। तो किंग और क्वीन क्या करते हैं, लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर हिज सर्विस। और क्या है, किंग और क्वीन क्या है, उसको तेनालीरामा को कुछ वैल्यूएबल गिफ्ट देते हैं उनकी सर्विसेज के लिए। द रॉयल कोर्ट bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter। अब क्या है, जो ये रॉयल कपल था यानी किंग और क्वीन थे, इनका रिस्टोर हो जाते हैं, इनका बॉन्ड और मजबूत हो जाता है। और ब्रिम्ड का मतलब होता है ओवरफ्लोड, यानी पहले की तरह अब क्या है, पूरा जो कोर्ट था, पहले क्या है, जो पैलेस था वो क्या है, बिल्कुल शांत हो चुका था ना। कॉरिडोर हमने पढ़ा था कि कॉरिडोर में कोई हलचल नहीं थी, कोई लाफ्टर नहीं, कुछ भी बातचीत की आवाज नहीं, पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। अब वो क्या है, ओवरफ्लो वंस अगेन हो गया, किससे, विद जॉय और लाफ्टर से।
अब वहां हंसी और ठहाकों की आवाज फिर से गूंजनी शुरू हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि ये इंसिडेंट क्या है, तेनालीरामा ने क्या है, सेटल डाउन कर दिया और अब राजा रानी एक दूसरे से क्या है, सॉफ्ट स्पोकनली बात करना स्टार्ट कर देते हैं और राजा को अपनी गलती का क्या हो गया है, रियलाइजेशन, और वो अपनी वाइफ से क्या है, सॉरी फील करते हैं अपनी ओवर रिएक्ट जो उन्होंने किया है उसके लिए। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे एक ट्राइबल इंसिडेंट था जिसको तेनालीरामा ने अपने विट से सुलझाया, अपनी समझ सूझबूझ से हल किया। आई होप आपको स्टूडेंट अच्छे से समझ आ गई होगी स्टोरी। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी। तो अब आपको अगर मेरी पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर माई फर्दर वीडियो। ओके स्टूडेंट, टिल देन बाय बाय।